नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। आइए इसे हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो रूट 5 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस संख्या को हमें परिमेय संख्या मानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रूट 5 को परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं हल माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमें मानना है। रूट 5 एक परिमेय संख्या मानी है तो क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के रूप में। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, रूट 5 बराबर पी बटे क्यू के रूप में। ठीक, इतना हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ पर इन दोनों का हमें लिखना है, जहाँ पर पी और क्यू, जहाँ पर पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रूट 5 लिखा हुआ है, तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ का रूट 5 पर वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे रूट 5 वर्ग करेंगे, बराबर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी बटे क्यू के ऊपर वर्ग। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक, ये हमने लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, इस वाले 2 से यह वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 के बटे 1 मानो बराबर पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा कहते हैं। आइए तिर्यक गुणा कैसे करेंगे देखते हैं इसको। यहाँ पर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमें तिर्यक गुणा करना होगा। ठीक, ये हमने किया। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमें तिर्यक गुणा करना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। 5 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो इस साइड बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्यू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम क्या दिख रहा है, ये P2 5 से विभाजित। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में P2 5 से विभाजित है तो P भी क्या हो जाएगा, P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यदि हम किसी संख्या का स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/5। ठीक, तो क्या होगा, 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। माना कोई पूर्णांक
P बराबर 5A B C जो कुछ मानना हो मान सकते हैं, हम यहाँ पर 5C मानते हैं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P बराबर क्या है हमारे पास 5C, P बराबर 5C समीकरण एक में मान रखेंगे, तो समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक, समीकरण एक में क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो आइए समीकरण एक ये रहा हमारा, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं समीकरण एक को। तो ये रहा हमारा समीकरण एक, आइए इसे नोट करते हैं। Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटा 5, ठीक, समीकरण एक, इसमें हम मान रखेंगे। तो आइए मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q का स्क्वायर बटे P का मान कितना है 5C, तो यहाँ पर हो जाएगा 5C का स्क्वायर बटे में हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। Q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 और C का स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा Q का स्क्वायर, ये 5 से ये वाला 25 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5C का स्क्वायर। ठीक, अब इस 5 का हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो ये जो गुणा में है कहाँ पर चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 5 बराबर C स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से इसका फॉर्म बन चुका है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5, यहाँ पर देख सकते हैं Q का स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, समीकरण 2 से Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, ये हमने लिख लिया है। अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अर्थात PQ सहअभाज्य नहीं है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरीके से हमें इसका आंसर लिख देना है। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2, आइए इसे हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हमें क्या मानना है, इसके विपरीत मानना है। ठीक है, सिद्ध करना है, इसलिए हमें क्या करना है, इसे परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तब क्या हो जाता है, यहाँ पर P/Q के रूप में हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q।
क्यू के रूप में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का हुआ पक्षांतर, 3 का पक्षांतर कहते हैं। तो इस +3 यहाँ पर जाएगा तो माइनस में चला है, तो यहाँ पर बचेगा 2√5 बराबर P/Q -3। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हम भिन्न बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा P/Q -3/1। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा Q, यहाँ पर हम लिखेंगे Q, Q का भाग एक बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा P माइनस Q का भाग एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा 3Q। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 2√5 बराबर P -3Q/Q। ठीक, तो यहाँ पर इस 2 का पक्षांतर कहते हैं। तो ये जो 2 गुणा में है तो काय में जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √5 और 2 कहाँ जाएगा पक्षांतर होकर यहाँ पर। ठीक, √5 बराबर ये हमारे पास निकल के आ गया, तो हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो P -3Q/2Q भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो √5 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो उसके जो बराबर में होगा वही भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें सिद्ध करना, तो सबसे पहले इसको कहते हैं, तो हम लिखते हैं हल माना 1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमने मान लिया। 1/√2 बराबर क्या लिखना है, P/Q, जहाँ पर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक, आइए तिर्यक गुणा करते हैं, तब क्या हो जाएगा, 2√P यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q। तो यहाँ पर ये जो गुणा में संख्या है ये बटे में चली जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर Q/P। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके जो बराबर में है Q/P, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इस तरीके से हमें इसका आंसर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है, और थोड़ा यहाँ पर चेंज करेंगे, और यहाँ पर
और यहाँ पर चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7√5। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। ठीक, ये लाइन हमें लिखना है। इसके बाद ये जो 7 गुणा में है ये कहाँ पर जाएगा, बटे में, तो यहाँ पर बचेगा √5 बराबर P/7Q। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। आइए हल करते हैं। माना 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस √2 बराबर P/Q। ठीक, इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लस 6 का पक्षांतर होगा, तो यहाँ पर बचेगा √2 बराबर P/Q माइनस 6। ठीक, -6। तो यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हम लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो P/Q माइनस 6 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से यह प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। धन्यवाद।